हम्म, तो हेलो गाइस, आज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। एंड आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। एक है, मेरा कैमरा सही से खड़ा नहीं हो रहा, तो ओके, मेरा फेस नज़र आ रहा है, लेकिन चलो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी तो ये है कि आज हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा बॉक्सिंग। मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ बॉक्सिंग करने में, मुझे मज़ा आता है बॉक्सिंग करने में और पंचेस थ्रो करने में। मैं रोज़ाना जिम जाता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा वेट गेन पे फोकस नहीं करता। जैसे कि बेंच प्रेस करना, डंबल्स उठाना या फिर पुशअप लगाना। ये सब चीज़ें होती है वेट गेन करने के लिए या फिर मसल्स बनाने के लिए। एक टाइम था, यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया पहले वाली वीडियो में, कि 1 डेढ़ साल पहले मैं जिम जाता था। और उस वक्त मेरा सिर्फ फोकस था, एक सेकंड ये कैमरा, हाँ, उस वक्त मेरा सिर्फ मोटिव था कि मुझे वेट गेन भी करना है और मुझे मसल्स भी बनाने हैं, बॉडी बनानी है, हट्टी कट्टी सेक्सी दिखना है। लेकिन उसके बाद अब जब मैंने जिम ज्वाइन किया है तो मुझे बॉक्सिंग की आदत हो गई। मुझे बॉक्सिंग करने में मज़ा आता है। जैसे कि ये पंचेस हो गए, ये थ्रो कर दिया, ये हुक हो गया, ये ये क्रॉस हो गया, ये जैब हो गया, ये हुक हो गया, ये हुक हो गया, ये लेफ्ट हुक, ये राइट हुक, ये जैब, ये क्रॉस, ये अपर कट, ये भी अपर कट। ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है बॉक्सिंग के अंदर। स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि बॉक्सिंग हाँ ठीक है, मज़ा आता है। जब मैंने इसे करना स्टार्ट किया तो गाइज, आप शॉक हो जाओगे देखकर कि उसकी मुझे लत लग गई। मैं रोज़ाना बॉक्सिंग करता था, हर एक दिन। फिर धीरे धीरे करके मैंने बॉक्सिंग करना कम कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं बॉक्सिंग रोज़ाना कर रहा हूँ तो इससे कैलोरी काफ़ी बर्न होती है। एंड एक्चुअल में इससे बहुत कैलोरी बर्न होती है, क्योंकि आप मान सकते हो ये एक कार्डियो टाइप है। ये एक कार्डियो टाइप है। हाँ। तो मैंने इसको क्यों ज्वाइन किया, मैंने इसकी प्रैक्टिस क्यों शुरू की, इसकी हैबिट क्यों लगाई, इसमें मज़ा क्यों आता है। मैं इंस्टाग्राम देखता हूँ, आप सब भी देखते होंगे। तो इंस्टाग्राम में ऐसी रीलें आ जाती है जिसमें लड़ाई हो रही है, एक बंदा दूसरे को मार रहा है, दूसरा बंदा पहले को मार रहा है, ऐसे उनमें लड़ाई हो रही है। या फिर कोई बंदे हैं कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हैं, अचानक से 2 बंदे बाहर से आते हैं और उनको मारने लग जाते हैं। और फिर जो अंदर रेस्टोरेंट में पहले बंदा बैठा था वो खड़ा होके, उसको बॉक्सिंग आती थी, उसने 2 3 पंच मारे और जो बाहर से बंदे आए थे वो 1 2 पंच में नॉकआउट हो गए। तो ऐसी वीडियो देखकर मन करता है कि हाँ बॉक्सिंग करते हैं, मज़ा आएगा, पावर आएगी खुद के अंदर। तो ऐसी ही वीडियो मैंने देखी, मुझे लगा कि हाँ बॉक्सिंग होती है, बढ़िया होती है, सेल्फ डिफेंस के लिए भी, फाइटिंग में भी। और मुझे लगा ही नहीं, एक्चुअल में ये होती है। तो मैंने इसकी एक रील भी डाली थी। उस रील में क्या था कि काफ़ी एक मोड़ था, मोड़ पे काफ़ी लोग भागते हुए आ रहे थे एंड राइट को मुड़ रहे थे। आगे से आकर राइट को मुड़ रहे थे, ऊपर कैमरा लगाया हुआ था। काफ़ी सारे लोग थे, भागते हुए आ रहे थे, 10 15। उनके पीछे बाइक वाले आ रहे थे। तो पीछे से, एक सेकंड, हाँ, तो क्या हुआ उस वीडियो में, सामने से बंदे आ रहे हैं भागते हुए और वो लेफ्ट को मुड़ रहे हैं, उनके पीछे से भी बाइक वाले आ रहे हैं और वो भी लेफ्ट को मुड़ रहे हैं। मे भी जो भागते हुए आ रहे थे पैदल, उनके पीछे बाइक सवार लगे हुए थे उनको मारने के लिए। तो क्या हुआ, एक बाइक सवार आया और जैसे वो लेफ्ट को मुड़ा, उसने एक बंदे को ठोक दिया और वो गिरकर मोड़ का जो कॉर्नर था जहां से टर्न हो रहा था उस कॉर्नर पे गिर गया। और वो बाइक वाला बाइक से उतरा और उसको पकड़ के उसका कॉलर पकड़ा और उसको पंचे से मारने लगा। पहले फिर खींचा भी, उसको खींच के पंच मारा, फिर वापस गया, वापस मारा, अपर मारा, जैब मारा, सब कुछ मारा जो भी मे भी उसको आता था। कैमरा थोड़ा दूर था लेकिन परफेक्ट दिख रहा था कि कैसे वो मार रहा है, कैसे अपने हेलमेट का यूज कर रहा है, कैसे मुक्के मार रहा है। काफी दम था उसके अंदर। वो भी मुझे देखकर काफी बढ़िया लगा कि सामने वाले बंदे को अगर फाइटिंग आती तो मे बी वो उस बॉक्सर या फिर बाइक वाले को आराम से उससे बच सकता था या फिर उससे डिफेंस कर सकता था और उसको एज ए अगेंस्ट उसको मार भी सकता था, उसको मार भी सकता था। लेकिन उसको नहीं आया ये सब।
तो उसने मार खाई उस मौके पे। तो इसी वजह से मुझे भी बॉक्सिंग पसंद है और आज मैं भी आपको थोड़ी बॉक्सिंग सिखाऊंगा। नॉर्मल है, काफ़ी इजी है, इतना भी कुछ हार्ड नहीं है बड़े लेवल पे कि हाँ ये सब करना होता है वो सब करना होता है। एक चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, यूट्यूब की वीडियोस देखकर खुद से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, तो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी, लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा। क्योंकि अगर आपके सामने एक तो यूट्यूब एक वीडियो चल रही है जिसके अंदर वो बता रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, और एक साइड में एक ट्रेनर है या फिर एक बंदा है जिसको बॉक्सिंग आती है काफ़ी अच्छे से, प्रो लेवल भी नहीं है लेकिन बॉक्सिंग आती है, तो दोनों में से सबसे बेस्ट कौन सिखाएगा? जिसको बॉक्सिंग आती है, ना कि वो वीडियो आपकी गलतियों को नहीं देखेगी, वो सिर्फ आपको बता देगी कि हाँ ऐसे करना है, और जो भी आप गलती कर रहे होंगे इन रियल टाइम वो कोई नहीं बता पाएगा, सिर्फ वो ट्रेनर जो बंदा है जिसको आती है वही बता पाएगा। तो जैसे कि आज आप मेरे सामने हो, मैं आपके सामने हूँ, मुझे आती है बॉक्सिंग, इतने अच्छे से भी नहीं आती है लेकिन बॉक्सिंग आती है कि आपको मैं सिखा पाऊँ। तो आपको क्या करना है, आपको बस वहाँ पे बैठना है आराम से 2 मिनट के लिए या फिर 3 मिनट के लिए और देखना है। आप देखने से काफ़ी सीख जाओगे। तो बॉक्सिंग के अंदर क्या होता है, मेन तो लेग वाला काम होता है और शोल्डर का होता है। एक हिप होती है, एक शोल्डर होते हैं, इन्हीं से पावर जनरेट होती है, मेन ये है। और बॉक्सिंग के अंदर एक चीज़ और मेन है कि आपको ऐसे पंचेस को फेंकना नहीं है, ऐसे फटाफट जोर नहीं लगाना। बॉक्सिंग में क्या होता है, हाथों को ढीला छोड़ना है, बिल्कुल लूज, और ऊपर चक के लूज है अभी भी हाथ, जैसे कि ये मेरा हाथ देखो ये बिल्कुल लूज है। अब अगर मुझे पंच मारना है स्ट्रेट तो मैं कैसे मारूंगा, ऐसे एग्जांपल, ये पंच है मेरा, ये पंच, इसी को सामने ये पंच, ये पंच, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले मुक्का बनाना सिखाता हूँ। मैं तो मुक्का ऐसे बनाता हूँ नॉर्मल, सीधा ढीले हाथ से, इसको पूरा बंद नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे मेरा हाथ स्लो हो जाता है, या फिर इसकी मैंने प्रैक्टिस की नहीं है। लेकिन आप कर सकते हो ऐसे, टाइट भी बंद कर सकते हो, ज़्यादा टाइट मत करना, हाथों में प्रेशर आएगा और स्पीड नहीं बनेगी। नॉर्मल ऐसे रखना और इस हाथ को भी नॉर्मल ढीला सा बंद कर देना। और बॉक्सिंग करते वक्त ये जो शोल्डर हैं, इनको ऊपर नहीं रखना, ऐसे इनको ढीला, ऐसे रिलैक्स बिल्कुल, ठीक है। जब तक आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं होगी आपके पंचेस में स्पीड नहीं आएगी, आप थक जाओगे जल्दी। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में इस पोजीशन में आना है, नॉर्मल पोजीशन में सीधे खड़े रहना है, एक पैर थोड़ा सा आगे, एक पैर थोड़ा सा पीछे। अब थोड़ा सा 45 डिग्री में मुड़ जाना है, मुड़ गए। अब जो पीछे वाला पैर है उसको थोड़ा और पीछे करना है। ये हो गया आपका बॉक्सिंग वाला पोज। इस छाती को सीधा नहीं रखना, थोड़ा सा ऐसे रखना है, ठीक है। ये वाला हाथ और ये वाला हाथ दोनों को ऐसे आगे की तरफ, चेस्ट के पास नहीं, चेस्ट से ज़्यादा दूर नहीं, नॉर्मल पोजीशन। ये जो अपनी नेक होती है उसको सीधा नहीं रखना, इसको ढीला छोड़ देना है ऐसे, ताकि आपके चिन ये वाला हिस्सा नीचे रहे, ताकि अगर कोई साइड से मारे तो यहाँ पे तो इजी होगा मारना, अगर वो नीचे रहेगा तो आपका शोल्डर एज ए डिफेंस बनेगा। तो इसको नीचे करके रखना। और जो आपका भार है वो 65% आगे वाले पे आएगा, 40% पीछे वाले पे आ जाएगा। और जो पीछे वाला पैर है उसकी जो कोहनी होती है पैर की पीछे वाली, उसको ऊपर उठा कर रखना है, ठीक है, हल्का सा ऊपर उठा के रखना, ताकि उससे मूवमेंट ईजिली होगी। ये हो गया। इसके बाद जैसे आपने बनाया था, तो इसको कितना ऊपर रखना है कितना नीचे रखना है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको देखना है इसके ऊपर से, इस पंच के ऊपर से देखना है आपको, ठीक है। इन दोनों को साथ में मत रखना, इसको थोड़ा आगे इसको थोड़ा पीछे, और चेस्ट से हल्का दूर और ज़्यादा दूर भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है ये मेरा पंच हो गया। अब पंच को थ्रो करते वक्त आपको, अगर आप लेफ्ट से मार रहे हो, अगर आप लेफ्टी हो तो आपको उल्टा खड़ा होना है ऐसे, अगर आप राइटी हो तो जैसे मैं खड़ा हूँ वैसे खड़ा होना है। आपका राइटी हो तो राइट पैर पीछे, लेफ्टी हो तो लेफ्ट पैर पीछे, और राइटी हो तो राइट हैंड पीछे, लेफ्टी हो तो लेफ्ट हैंड पीछे। तो इस पोजीशन में आ गए। इनको ऐसे नहीं रखना, इनको ऐसे रखना है, ठीक है। अब जब पंच थ्रो करोगे तो पंच आपका स्टार्ट होना चाहिए आपके शोल्डर से, आपके हाथ से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ये पंच रोंग होता है, लाइक ये वाला पंच रोंग है, इससे स्पीड नहीं आएगी, पावर नहीं आएगी।
और अगर आपको बढ़िया पंच मारना है स्पीड वाला, तो स्पीड के लिए पहले पंच यहाँ से जाएगा शोल्डर से, ये, ठीक है, ये, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ये पहले ये जाएगा, फिर ये ऐसे, ठीक है। सेम राइट के लिए भी पहले शोल्डर, फिर ये शोल्डर, ये पंच आपके ट्राई करना कि ये शोल्डर आपके यहाँ तक आ जाए मारते वक्त ऐसे, ताकि आपका डिफेंस रहे, अगर बंदा सामने से मारे तो आपका ये अट जाए और आपके यहाँ पे जो पे लगे ना, ठीक है। तो ऐसे 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 ऐसे, हैंड बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, लेफ्ट में नहीं जाएगा, राइट में ऊपर नीचे, हैंड बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। ये हो गया हैंड का स्पीड के लिए। अब पावर चाहिए, पावर कैसे आएगी? पावर के लिए आपको अपनी हिप का यूज करना है, हिप को ऐसे 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 ऐसे, और लेग का यूज करना है। अगर आप दिख रही है तो मान के चलो लेग आपको दिख रही है, एज्यूम कर लो माइंड में, ठीक है। तो अगर आपको ये, इसको बोलते हैं जैब क्रॉस, जैब मारना है, तो जो पैर आपका आगे है, जिस साइड से आप मार रहे हो, तो मेरा लेफ्ट पैर आगे है, लेफ्ट हैंड भी आगे है और मैं लेफ्ट से मार रहा हूँ, तो लेफ्ट को मारते वक्त शोल्डर वगैरह का यूज करना है। और इसी के साथ जो लेफ्ट पैर है उसकी जो पीछे वाली एडी होती है, एडी को आगे लाना, लाइक ये मेरा पैर ऐसे ऐसे है जमीन के ऊपर, तो ऐसे मारना है, ये मेरी एडी है, ऐसे, लाइक ऐसे, और थोड़ा सा आपको आगे आना है, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर आप राइट से मार रहे हो तो राइट को भी मारते वक्त आपकी हिप यूज करनी है, हिप को आगे लाना है, और पीछे वाला पैर ऐसे जमीन पे, ये एडी है हल्की सी ऊपर चकी हुई है मान के चलो, तो इसको ऐसे करना है, मारा वापस आगे, पंच मारा वापस आगे, पंच मारा वापस आगे, लेफ्ट ऐसे पंच मारा, थोड़ा सा आपको आगे की तरफ आना है मारते वक्त, ऐसे ऐसे, क्योंकि सामने जो बंदा खड़ा है वो थोड़ा सा दूर हो गया, या आप मारोगे तो आपका हाथ भी नहीं पहुंचेगा, तो आपको मारते वक्त थोड़ा सा आगे ही जाना है, ठीक है। ये कंडीशन टू कंडीशन मैटर करते हैं। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल बेसिक है, इस पे प्रैक्टिस करो। हुक के लिए नॉर्मल ऐसे, हुक हुक हुक, अपर के लिए ऐसे 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 ऐसे। एक चीज़ और दिखाता हूँ मेन, कि आपको जब मारो किसी का पंच, ये एक बॉडी है, आपको इसके पंच मारना है तो ऐसे नहीं मारना। इसमें देखो स्लो मोशन में क्या हो रहा है, ये चीज़ पहले लग रही है बंदे के, ये चीज़ आपको नहीं मारनी, आपको ये चीज़ मारनी है। इसके लिए पंच को आपको थोड़ा सा ऐसे रखना है नीचे की ओर। अब पंच मारोगे तो ये वाली चीज़ पहले लगेगी, स्लो मोशन में ये चीज़ पहले लगी है, ठीक है। तो पंच हमेशा यहाँ से लगना चाहिए, ना कि यहाँ से, इसीलिए इसको ऐसे रखोगे तो स्ट्रेट ये वाली चीज़ लगेगी, इसको ऐसे रखोगे स्ट्रेट तो ये वाली चीज़ लगेगी। इसको ज़्यादा भी मत करना, ऊपर भी मत करना, स्ट्रेट रखना, बिल्कुल स्ट्रेट। स्ट्रेट करोगे ये वाली चीज़ पहले लगेगी, इससे ही मारना है आपको।